हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 पर। तो दोस्तों, मैथ का 50 ऑब्जेक्टिव पहला पार्ट में क्लियर हो गया था। ये सेकेंड पार्ट है, आप लोग को शायद याद होगा। तो अगर आप लोग पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो वह पहले देखिए, उसके बाद दूसरा पार्ट 51 नंबर से स्टार्ट होगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगुना कर दे तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, मान लेते हैं किसी वृत्त की त्रिज्या x है, ठीक है। अब ये पहला वृत्त है और दूसरा वृत्त का त्रिज्या दुगुना करना है, तो x का दुगुना 2x हो गया। अब बोल रहा नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात, परिधि का अनुपात। तो परिधि का सूत्र होता है 2πr, ठीक, 2πr। तो यहाँ पहले नए वृत्त और उसके बाद पुराने वृत्त। तो नए वृत्त की त्रिज्या r2 है तो r2 लगा दिए और पुराने वृत्त की r1 है। 2π से 2π कट गया और r2 का मान है 2x, यहाँ रख दिए बटे, उसके बाद r1 का मान है x। तो x से x गया 2:1, ऊपर 2 बचा नीचे 1। तो फाइनली 2:1 आएगा, क्योंकि परिधियों का अनुपात था ना, इसीलिए जो त्रिज्या का अनुपात होता है वही परिधि का अनुपात होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वृत्ताकार पद 3 देखिए, जब भी कभी वृत्ताकार पद पर कोई धावक चक्कर लगाए, ठीक है, और पूछे कि वह तीनों एक ही स्थान पर कब मिले, कितनों व्यक्ति रहे, 10 रहे, 50 रहे, 17 रहे, तो जितना भी रहे सभी का एलसीएम निकाला जाता है इस स्थिति में। तो 3, 8 और 4 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 24 आएगा, 24 घंटा हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दें, इस बार त्रिज्या को आधी करना, मान लेते हैं r(x) है और r2 मान लिए, x/2, त्रिज्या आधी कर दिए। तो क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल का होता है πr²। पहले बोला है पुराने वृत्त, तो पहले पुराने वृत्त, तो πr² होता है rx का स्क्वायर, पुराने वृत्त x, और ये बन गया नया वृत्त πx/2 का स्क्वायर। तो पाई से तो पाई कट गया, x² बट्टे, यहाँ पे x² करेंगे और ये बट्टे में 2 का स्क्वायर गुना होकर ऊपर 4 चले जाएगा, कट गया, 4:1 आएगा फाइनली, 4:1। ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी, 4:1। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। वो 4:1 यहाँ पे। उसके बाद किसी वृत्त की त्रिज्या इस बार दुगुना करना, त्रिज्या को इस बार दुगुना करेंगे तो पुराने और नए वृत्त, तो त्रिज्या दुगुना, क्षेत्रफल बोल रहा तो πr² बटे पाई, त्रिज्या दुगुना करना तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 r² इंटू 4 पाई, ये पूरा कट गया तो 1:4 आएगा फाइनली, 1:4। अगला क्वेश्चन है, घन का आयतन दिया है, इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा। तो घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब, भुजा क्यूब का मान दिया है, घन का आयतन भुजा क्यूब बराबर 125। तो भुजा बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, इधर घनमूल चढ़ेगा तो 5 निकल के आ जाएगा। अब क्षेत्रफल पूछा, तो क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा है 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 छक्के 150, अब मात्रक है मीटर, तो इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, 150 मीटर स्क्वायर आएगा, सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों के का क्षेत्रफल दिया इतना, तो इसका आयतन पूछा, क्षेत्रफल दिया, तीनों भुजा का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल से इसका भुजा आ जाएगा x, क्योंकि x² क्षेत्रफल है, तो भुजा x आया। और उसके बाद अगला फलक का अगला सतह का क्षेत्रफल दिया y, और अगला सतह का क्षेत्रफल है z। यहाँ पे ये जो है ना, ये तीनों भुजा बराबर है, x लंबाई चौड़ाई, ये पहला जो फलक है इसका क्षेत्रफल दिया x², यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई दोनों बराबर, तो x भुजा पहला, उसके बाद दूसरा y है और तीसरा z है। तो अब आयतन पूछा है, तो तीनों भुजा का गुणनफल होता है x y z, आयतन x लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, तो x y z ये हो जाएगा आयतन। बढ़ते अगला क्वेश्चन। किसी बारंबारता का बहुलक होता है,
तो किसी भी बारंबारता का जो बहुलक निकालते हैं उसमें जो सबसे अधिक बार जो संख्या आता है वही होता है बहुलक। तो हो जाएगा अधिकतम बारंबारता का मान बहुलक होता है। नेक्स्ट वही अगला क्वेश्चन वही है बहुलक। तो इसमें सबसे अधिक बार कौन सा संख्या आया? सबसे अधिक 3 दिख रहा, 3 बार आया है तो बहुलक हो जाएगा 3। यानी कि अधिकतम बारंबारता का मान देखना, अधिकतम बार कौन आया है तो 3, वही होता है बहुलक। बढ़ते अगला क्वेश्चन। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। किसी भी घटना में सभी प्रायिकताओं का योग 1 होता है। ये सबको नोट कीजिएगा जो बोल रहे हैं, सभी प्रायिकताओं का योग 1 होता है। उसके बाद प्रायिकता जो है नेगेटिव नहीं हो सकता है, नेगेटिव में नहीं होगा। उसके बाद 1 से बड़ी प्रायिकता नहीं होगा, जो भी होगा 0 और 1 के बीच ही होता प्रायिकता का मान। 0 होगा या 1 होगा या इन दोनों के बीच होगा। और प्रतिशत में ही होता है, जैसे 60%, 7% प्रायिकता होता है। 100% का मान होता है 1, 100% का मान कितना होता है 1। 0% का मान होता है 0। और इसके बाद 80%, 1 से छोटा 80%, इसका मतलब है 0.8। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? नेगेटिव नंबर दिख रहा है, ये नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होता, 0 हो सकता है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। निश्चित का 1 होता है और ये 1.4 नहीं दिया, ये पता नहीं क्या है। 1/4 है ये 1:4 दिया है ना, यानी कि 1/4, 1/4 0.25, 1 से छोटा। देखिए ऑप्शन कैसे दे दिया, ऐसे भी देता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये होगा 5। अगला क्वेश्चन है, tan थीटा दिया इतना तो sin थीटा का मान पूछा। तो tan थीटा का सूत्र होता है P/B। P का मान है 5, B का मान है 12। H का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से तो 13 आएगा, 5 12 13। ये सब याद रखिए, निकालना नहीं पड़ेगा। ऐसे भी इसमें नया संख्या 13 है, 7 तो नहीं होगा क्योंकि कर्ण बड़ा होता है ना। तो P/H फॉर्मूला होगा, P का मान है 5, 5/H 13, 5/13 होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिए, अब वर्ग की भुजा क्या होगा? कोई तार है, उसका त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, इसको वृत्त में मोड़ दिए, फिर इसी तार से एक वर्ग बनाए। तो दोनों का जो है ना, तार की तो लंबाई वही होगा, जो वृत्त जो बनाए ये वही तार से बनाए और यही तार से फिर वर्ग बनाएंगे। तो तार की तो लंबाई दोनों में सेम ही है ना, यानी कि वृत्त की परिधि बराबर होगा वर्ग का परिमाप। निकालते हैं, वृत्त की परिधि, वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त की परिधि। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, 4 इंटू ए लिख देते हैं। अब 2 पाई का मान 22/7 होता है और आर का मान दिया 28, 7 से कट गया, 28 बार में कट गया। हाँ तो देखिए, वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा, 7 से कट गया, ये 4 बार में कटेगा, ठीक है। और ये 4 को जब उधर भेजेंगे तो 4 से ये 4 भी कट गया, तो ए बराबर 44 सेंटीमीटर, यही तो है वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। इतना का माध्य 13 दिया है, तब x का मान पूछा है। माध्य, इतना का माध्य दिया है 13, तो हम लोग इसका माध्य निकालते हैं। सबको जोड़ना है, 9 + x + 13 बट्टे कै गो संख्या है, 1 2 3 4 5 गो संख्या, तो बट्टे 5, सभी का माध्य दिया है 10। अब सबको जोड़ेंगे, 8 से 14, 14 और 9 23, 23 और 13, 23 और 13 हो गया 36, 36। तो ये 36 प्लस x बराबर, ये 5 को उधर भेज दिए तो 5 × 5 = 50, 36 को जब उधर भेजेंगे तो 50 में 36 घट गया तो x का मान आ गया 14, तो x बराबर 14 हो जाएगा। ये सब तो निकाल सकते हैं आप लोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2 और सबसे छोटी भाज्य 4 होता है। दोनों का गुणनफल पूछा, गुना करना। यहाँ पे योग भी पूछ सकता था, अंतर भी पूछ सकता था, भागफल भी पूछ सकता था। तो गुणनफल पूछा है तो 2 चौके
8 आएगा। योगफल पूछता तो 6 होता, अंतर पूछता तो 2 होता, नेगेटिव नहीं, अंतर पूछता तो 2 होता, गुणनफल पूछा 8 होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि परिमेय खोजना है। कौन परिमेय है इसमें से? ये तो अपरिमेय है, नहीं निकलेगा। इसमें 3 का नहीं निकलेगा, इसमें तो इसका भी नहीं निकलेगा। इसमें निकल गया 64 का 8, 81 का 9, 8/9 परिमेय संख्या हो गया। ये अपरिमेय नहीं है क्योंकि इसका वर्गमूल निकल गया। अगला क्वेश्चन है, ये तीनों संख्या AP में, ये P+1 पहला है, 2P+1 दूसरा और 4P-1 तीसरा, तब P का मान क्या होगा? जब भी कोई AP में होता तो अंतर समान होता तो घटाते, इतना माइनस इतना, 2P+1 में घटाएंगे P+1 को तो -P, घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाता है, -1 बराबर। अब इधर से 4P-1 में से घटाएंगे 2P-1, घटा दिए। उसके बाद इधर तो 1 कट गया, 2P में से 1P गया तो 1P बचेगा। इधर 4P में से 2P घटेगा तो 2P बचेगा, -1 -2 हो जाएगा। अब ये 2P को इधर लाते हैं तो P है बचा हुआ, 2P को इधर लाएंगे तो -2P, इधर बचा है -2, यहाँ पे -P बचेगा, इधर -2, माइनस कट गया तो P का मान आया 2, P का मान 2। ऐसे भी ये रख के भी चेक कर सकते, जब P की जगह 2 रखेंगे तो 2 1 3, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 4 1 5, और यहाँ रखेंगे तो 2 8 1, 8 में से 1 गया 7, 3 2 5, 5 2 7, है ना, अंतर समान। अगला क्वेश्चन, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करता, तो सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करता तो उसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। ये वृत्त है, सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श किया तो इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। और एक स्पर्श रेखा की एक ही स्पर्श बिंदु होता है, और एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अगर बाहरी बिंदु से पूछे, बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इतना का परिसर होगा, तो परिसर जो हम लोग निकालते हैं तो परिसर होता सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या है 30, 30 में से घटाएंगे सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 9, तो 30 - 9 आ गया 21, 30 - 9 21 हो जाएगा परिसर। इतना cot 90 - थीटा, cot 90 - a हो जाएगा 10, cot 10, कॉटन से याद रखिएगा, cot का 10 होता है, कॉटन, कॉटन, cot हमेशा 10 के साथ होता है, तो cot 90 - a 10 हो जाएगा। अगला, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि, 2 त्रिभुज समरूप कब होगा? जब उसका संगत कोण बराबर होता है और संगत भुजा जो है समानुपाती होना चाहिए, एक ही अनुपात में होना चाहिए, तो ये दोनों हो जाएगा। ये दोनों कंडीशन फॉलो करेगा तभी 2 त्रिभुज समरूप होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय देखने के लिए कोई भी संख्या रूट में नहीं होना चाहिए। अगर रूट में है तो वही, अच्छा इसमें तो गेज कर दिया, चलो कोई बात नहीं। इसमें परिमेय संख्या पूछा, यहाँ देखिए 2 से रूट 2 कट जाएगा, बचेगा 2, ये परिमेय है। यहाँ √16 ये भी परिमेय है, 4 निकल गया। ये अपरिमेय है, √5 का नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, अपरिमेय। हमको लगता है कि यहीं पे कुछ झोल किया है, यहाँ पे यहाँ नीचे वाला लगता है ऐसा होना चाहिए था, 2 √2/2, 2 से 2 कट गया, बचेगा √2, तो ये अपरिमेय। ऐसे एग्ज़ाम में ऐसा ऑप्शन नहीं देगा, तो यहाँ पे फिलहाल 2 सही है, ये और ये। अगला क्वेश्चन है, 2 क्रमिक सम संख्या का HCF कितना होता है? तो 2 क्रमिक सम संख्या का HCF 2 होता है। कोई भी 2 सम संख्या लेकर देखिए क्रम से, लेकिन अगर हम 2 4 ही ले, दोनों का HCF निकाले तो 2 बार में कट गया, 4 आया 2। कोई भी क्रमिक होना चाहिए। अगर 20 लिए तो 20 के बाद क्या आता है 22, अगर निकाले तो एक बार में 20 बचा 2, 20 उतारे यहाँ पे। अब ये 10 बार में कट जाएगा 2 से, 2 आया। कोई भी क्रमिक सम संख्या लेंगे तो 2 आएगा। और क्रमिक विषम संख्या का विषम का 1 होता है। 2 लगातार संख्या पूछे, जैसे 3 5, वो 3 के बाद 4, 3 4, लगातार संख्या का भी 1 होता है, विषम संख्या का भी 1 होता है। उसके बाद अभाज्य संख्या, कितनों अभाज्य बोल दे, उसका भी 1 ही होता है। सिर्फ सम का 2 होता है, बाकी 1 ही याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक AB के लिए AB का मॉस
ए बी का मौसा और ए बी का लौसा, इसको गुना करेंगे तो किसके बराबर होगा? तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, HCF गुना LCM बराबर था पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। हमारे पास दो संख्या ए और बी, तो ए गुना बी हो जाएगा, ए गुना बी। अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या ज्ञात करते थे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सिर्फ मौसो ज्ञात करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसो ज्ञात करते हैं। पाई है, पाई अपरिमेय संख्या होता है, और 22/7 जो है ये परिमेय संख्या होता है, क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखा हुआ, और पाई का मान 22/7 के बराबर होता नहीं है। सवाल को सॉल्व करने के लिए, यानी कि सुविधा के लिए, पाई का मान 22/7 मान लेते हैं। पाई का मान लगभग बराबर होता है 22/7 के, बराबर नहीं होता। ये परिमेय संख्या और पाई अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पे पाई के बारे में पूछा था, पाई अपरिमेय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें भुज है, एक्स को भुज बोलते हैं, वाई को कोटि बोलते हैं। एक्स भुज होता है, वाई कोटि होता है। भुज पूछा तो ये -12 भुज है, एक्स वाला भुज होता है और सेकंड वाला कोटि होता है। अगला क्वेश्चन है, थीटा का मान दिया है 90 डिग्री, तो इसका मान पूछा है, तो थीटा की जगह रख देते हैं साइन 90 माइनस कॉस 90, कॉस 90। साइन 90 का मान एक होता है माइनस, कॉस 90 होता है 0, तो एक में से 0 घटाएंगे तो 1। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेक 60 किसके बराबर होता है? देखिए, सेक 60 का मान कितना होता है? सेक 60 का मान होता है 1/2, और इसमें कॉसेक 30 का मान होता है 1/2। कॉसेक 60 कॉस 30 के बराबर होता है। सेक 60 कॉस 30 के बराबर, सेक 60 कॉसेक 30 के बराबर होता है। इसे भी चेंज करके देख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं 90 माइनस 30, 60 के बराबर ये, और सेक 90 माइनस 30 कॉसेक 30 के बराबर होगा, तो इसका आ जाएगा कॉसेक 30। कॉसेक 30 इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और ये 10 सेंटीमीटर। देखिए 6 10 पाइथागोरस ट्रिक, 6 10 8। अगर ये याद है तो निकालना नहीं पड़ेगा, निकाल के दिखा देते हैं। देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, इसका त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, यहाँ केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर ये दूरी दिया है 10, और ये तो है, और ये वृत्त पर त्रिज्या जो है, वृत्त की त्रिज्या और स्पर्शरेखा लंब होता है, ये 90 डिग्री बनता है समकोण त्रिभुज। अब ये पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ये वाला निकाल लेंगे तो 8 आएगा, ठीक है 8। अगला क्वेश्चन है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया है तो इसकी परिधि पूछा। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई का मान डायरेक्ट रख देते, 22/7। आर स्क्वायर कितना दिया मान 154। अब देखिए 22 से ये कट गया 7 बार में, और ये 7 जाके उधर गुना होगा, तो आर का मान आ गया 7 7 49, 7। आर का मान 7 आ गया। परिधि पूछा 2πr, 2 22/7 गुना आर 7 रख दिए, 2πr होता है ना 2, ये है पाई, और आर 7 आया था अभी, 7 से 7 गया, 22 दूना 44, तो परिधि आ गया 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी होगा सही। बढ़ते हैं अगला, 20 क्वेश्चन और बचा। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3πr क्यूब, 4/3πr क्यूब। अर्धगोले का पूछता तो 2/3πr क्यूब, बस 4 की जगह 2, आधा। अर्धगोला का मतलब आधा। और यहाँ पे ये भी क्षेत्रफल भी, गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr², अर्धगोले का होता है 2πr²। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है, और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है। इतना भी नोट डाउन कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य, तो 6 अभाज्य संख्या लिखना पड़ेगा। पहला है 2, 2 के बाद 3, 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 1 2 3 4 5 एगो हुआ, एगो और लेना 13। अब इसका निकालना माध्य, सबको जोड़ेंगे बट्टे 6, बट्टे में 6, 3 2 5 5 10, 10, ये 13 7 20, 10 30, 30 11, 30 11 41, 41/6, 41/6 जा नहीं कटेगा, जोड़ने में गलती हुआ होगा। 2 + 3 + 5 + 7, 7 7 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 3 2 5 5 10, 10 7 17 13 30, 11 41, 41/6, 41/6, 6 7 42। देखिए
ऐसे तो इसका आएगा 6 छः का 36 दशमलव बचा 5, 5 पर 0 48, 8 6 6 48, 6.8 आएगा, 6.8 आएगा, 6.8 यानी कि लगभग 7 के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर डी ये वाला टिक कर देते हैं। ऐसा ऑप्शन देने वाला भी झंडू था। चलिए कोई बात नहीं, ज़्यादा ये लग रहा 7 वाला, क्योंकि 7 के ज़्यादा नज़दीक है ये, इसीलिए 68 है ना, ये 70 मान के चलते 7। अगला 16 का मिलान चिन्ह, तो देखिए यही वाला होगा डी नंबर। ये 5 5 10 5 15 1 16 ये मिलान चिन्ह होगा। इसका सार अंतर क्या होगा, ये देखिए डायरेक्ट दिख रहा है कि -4 घट रहा है, -4। ऐसे आगे वाला माइनस पीछे वाला होता है, -4 -0, तो -4 आएगा। सार अंतर ज्ञात करना तो आगे वाला माइनस पीछे वाला, कहीं से भी आगे वाला माइनस पीछे वाला, -4 आएगा सार अंतर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। बहुपद इतना का घात, तो जो अधिकतम पावर होता है वही होता है बहुपद का घात। अधिकतम पावर बहुपद का घात होता है, तो अधिकतम पावर इसमें 2, तो बहुपद का घात 2। ये क्या है, ये दिख रहा है कि ये 3 का नहीं निकलेगा, तो अपरिमेय संख्या, ये सब में ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ये क्या है, देखिए रेखरिंग वाला जितना सवाल होता है, रेखरिंग वाला परिमेय संख्या, क्योंकि इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर आप लोग इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो लिख कर बताइए कि कितना आया इसका आंसर P/Q के रूप में। P/Q के रूप में कितना आया, कमेंट कीजिए। और ये वाला क्या, तो ये भी देखिए 5.23 पर रेखरिंग है, इसको खोल के लिख दिया है। 2 रेखरिंग है तो इसको भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या है। ये दोनों परिमेय संख्या हैं। चलिए बढ़ते अगला क्वेश्चन। 1/√7, 7 का नहीं निकलेगा तो अपरिमेय संख्या है। इस सब में दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं, ये सब छोटा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाला। ये A बराबर BQ + R दिया, और R का मान हम लोग जानते हैं। R का जो शेष है, शेष 0 या 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन जिससे भाग देते हैं उससे हमेशा छोटा होता है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी होगा सही। B के बराबर भी नहीं हो सकता, जिससे भाग देते हैं से उसके बराबर भी नहीं होता शेषफल। अब बराबर कैसे होगा, 2 से भागा दे रहे हैं 4 में, तो शेषफल 2 नहीं बच सकता है। एक बार में लगा दिए 2, अब बच गया शेष 2, नहीं होगा इसके बराबर, एक बार में लग जाएगा, यानी कि 0 बचेगा या इससे छोटा होगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन की तरफ। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। देखिए योगफल और गुणनफल दिया, एक योगफल है 2, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है 2, और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है -15, और बहुपद निकालने का सूत्र होता है x² माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 2, तो 2x, और ये अल्फ़ा इंटू बीटा -15 दिया है, तो x² - 2x - 15, x² - 2x - 15 ऑप्शन नंबर डी में, D4 देवसेना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं होने के लिए x का सिर्फ पावर देखना, x का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए, और x बट्टे में नहीं होना चाहिए, x रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, इतना ही कंडीशन है। तो यहाँ पे बट्टे में आ गया, ख़त्म, बाकी को चेक करने का ज़रूरत नहीं है, सब बहुपद है। उसके बाद है एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता, तो घात 1 रहेगा तो रैखिक बोलेंगे, 2 रहेगा तो द्विघात बोलेंगे, 3 रहेगा तो त्रिघात बोलेंगे। रैखिक बहुपद में शून्यंकों की अधिकतम संख्या 1 होता है, द्विघात में शून्यक 2 आएगा, त्रिघात में 3 शून्यक, जितना घात उतना शून्यक। बढ़ते अगला, कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं है। बहुपद के बारे में क्या बोले थे, सिर्फ x को देखना, x बट्टे में नहीं होना चाहिए, ख़त्म, बाकी सब बहुपद है। ऑप्शन नंबर सी वाला बहुपद नहीं है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसका शून्यक निकालना, तो शून्यक निकालना है, देखिए ये सब ये निकालने में तो टाइम नहीं लगेगा। देखिए शून्यक निकालने के लिए जो भी दे उसको पहले 0 के बराबर करेंगे। अब देखिए शुरू और लास्ट को जो गुना करके निकालते थे वैसे ही करके निकालेंगे, तो शुरू और लास्ट को गुना करेंगे तो और 6x² आएगा, बीच में -5x, तो 2 संख्या खोजेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पर -5 और गुना करने पर 6, तो -2 और -3, -2 -3 गुना, दोनों को गुना करेंगे तो आएगा प्लस में 6,
और जोड़ेंगे तो -5 आ जाएगा। अब यही तो हो गया, क्या आया था -2 -3, जो भी आया इसका प्लस चिन्ह लेंगे तो -2 का प्लस में हो जाएगा और -3 का +3, और जो एक्स स्क्वायर के का गुणांक है उससे भाग दे दें, बटे में 1 है इसीलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 2 और 3 आ जाएगा आंसर। ऐसे निकलता डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है? तो त्रिघात पावर 3 से स्टार्ट होता है, ax3 bx² cx + d, ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यही है ए नंबर। और रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax + b। रैखिक बहुपद का यह है व्यापक रूप जिसमें a किसी में भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर इसमें a 0 नहीं, इसमें भी द्विघात बहुपद में भी a 0 नहीं। अगर a 0 हो गया तो x² खत्म हो जाएगा, तो ये द्विघात नहीं बचेगा। और इसमें त्रिघात बहुपद में देखिए, अगर ये वाला 0 हो जाएगा तो त्रिघात बहुपद थोड़े बचेगा, इसीलिए ये 0 नहीं होता, ये कंडीशन। बढ़ते अगला, इतना का 1/अल्फ़ा + 1/बीटा, इसका सूत्र होता है -b/c। 1/अल्फ़ा + 1/बीटा का सूत्र होता है -b/c। तो -b/c, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, रखेंगे तो माइनस माइनस +5, 80 का -7, प्लस में 5/7 आएगा। ऑप्शन नंबर किसमें 5/7? बी में, बी फॉर बाहुबली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। 6x² यहाँ शून्य, शुरू और लास्ट को गुना करेंगे तो 6 -18, बीच में -7, ठीक है। तो यहाँ पे गुना करने पर तो आएगा -18, जोड़ने या घटाने पर -7, तो -9 और +2, ये -7 गुना करेंगे तो इतना क्या आया -9 + 2, तो माइनस में है ये 9 तो प्लस में लेंगे 9, ये प्लस में है 2 तो माइनस में लेंगे 2, और जो x² के बगल में उससे भागा 6 इसका भी 6, ये कट गया 3 बार में 3 से, और ये 3 से 2 बार में, तो पहला आया 3/2 निकल गया 3/2, ये कटेगा 1 बार में 2 से, 2 3 6, तो माइनस में 1/3। कहाँ कहाँ आ जाते हैं ये, इंस्टाग्राम खुल गया, 1 मिनट खोल देते हैं तुरंत में।